कहते हैं फिल्म समाज का आईना होता है। इस पंक्ति को बेगूसराय के मुकेश स्वर्णकार ने चरितार्थ कर दिखाया। उन्होंने बताया कि मोबाइल पर अपने परिवार के साथ वर्ष 2016 में आई आमिर खान की फिल्म दंगल देख रहे थे। इसी दरमियान ख्याल आया कि हमें भी अपनी दोनों बेटियों को कुश्ती का खिलाड़ी बनाना चाहिए। शुरुआत के दिनों में समाज के तानों बानों ने उन्हें काफ़ी लज्जित भी किया, लेकिन संघर्ष की कहानी ने आज पूरे राज्य को गौरवान्वित। निर्जला कहती हैं, पहली बार साल 2018 में चैती दुर्गा पर महिला कुश्ती का आयोजन हुआ। शालिनी दीदी के साथ जब पहली बार यहाँ कुश्ती खेली शालिनी, जिससे वह लड़ी, वह मुकाबला ड्रॉ रहा, जबकि निर्जला ने प्रतिद्वंदी को पछाड़कर मुकाबला जीत लिया। अपने पिता मुकेश के साथ वह प्रतिदिन सुबह सकरपुरा मैदान में प्रैक्टिस करने के लिए बेगूसराय जिला के बखरी प्रखंड के सलौना के रहने वाले मुकेश स्वर्णकार के आर्थिक रूप से काफ़ी कमजोर रहे। मां पूनम देवी अपनी सास के साथ मिलकर किराना दुकान चलाकर दोनों बेटियों का दाखिला अयोध्या नंदिनी नगर एकेडमी में करवाया, जहां उसकी पूरी दुनिया ही बदल। अखाड़े पर लड़ने वाली गांव की बेटी अब मैट पर कुश्ती का प्रैक्टिस करने लगी। निर्जला की बहन शालिनी कहानी सुनाते वक्त अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाई। उसने रुंधे गले से जो कहानी सुनाई वह किसी का भी हौसला तोड़। उन्होंने बताया कि भाई की मौत के बाद खेलने की हिम्मत ही नहीं रही। निर्जला तो हिम्मत कर नेशनल कुश्ती खेलकर सिल्वर जीत भी, लेकिन भाई की मौत का सदमा शालिनी के खेलने की इच्छा शक्ति को ही खत्म कर डाली। 16 मई 2022 को दोनों बहनों का सिलेक्शन खेलो इंडिया में हुआ। बेमन से पंचकुला गई। भाई की मौत का सदमा दिमाग से नहीं निकलने के कारण पिछड़ गई, पर निर्जला को अब इस मुकाम पर देख उसका भी मनोबल बढ़ा है। आगे स्वस्थ होकर वह भी पुनः पहलवानी करेगी। कुश्ती के खिलाड़ी निर्जला और शालिनी आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर होने के कारण आगे का सपना पूरा नहीं कर पा रहे। उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और जिला प्रशासन से आर्थिक मदद की मांग की है। इनका सपना है कि अगर मदद मिले तो यह देश के लिए गोल्ड मेडल लाएं। ऐसे में बेगूसराय के डीएम ने भी इन दोनों बच्चियों के हौसले और लगन की जमकर तारीफ की और सरकारी स्तर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि बच्चियों को भी इनसे प्रेरणा प्राप्त होगी। बहरहाल जो भी हो, निर्जला और शालिनी ने सामाजिक तंज को दरकिनार कर न सिर्फ अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, बल्कि अपने कस्बा जिला बिहार का नाम एक बार फिर भारत के मानचित्र पर दर्शा दिया। ऐसे में उनके पिता ही नहीं, आसपास के लोग भी अब यही बोल रहे हैं कि हमारी छोरी छोरों से कम है के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन के द्वारा सही बन रहा है, सबको पीना पड़ेगा। तो मेरे लिए झाड़ू भी मार देना। सच बताऊं तो पहले मुझे पहलवानी समझ में नहीं आता था, ये होता क्या है एग्जैक्टली, पहलवानी क्या होता है। पहलवानी जब पापा मुझे करवाते थे, वैसे तो वो करवाते थे, मुझे बाहर से सुनने को मिलता था, अरे यार इसके पापा क्या करवा रहे हैं, कितनी अजीब, मतलब बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा था। वो काफ़ी अजीब अजीब कमेंट करते थे, लेकिन पापा इन सबको इग्नोर करते थे। कहते थे उनका तो काम है कहना, सोसाइटी का तो काम ही है पैर खींचना, तुम जो कर रहे हो करो ना। हम पापा पहलवानी करवाते थे, फिर वहाँ से हम स्टेट हुआ था पाटलिपुत्रा में, वहाँ हमारे
हमारी सिलेक्शन हुआ, नेशनल गई मेरठ में। फिर वहाँ जाके मुझे समझ में आया कि पहलवानी होता क्या है। आसपास के माहौल को देखा, लगा बहुत बड़ा ग्रोथ है पहलवानी। मुझे जब मैं गाँव में थी तो मुझे लगा कि पहलवानी हो, मुझे पता भी नहीं था नेशनल का मतलब क्या होता है। वहाँ जाके पता चला नेशनल, इंटरनेशनल ये सब होता क्या है। फिर पापा ने मुझे वहाँ से अपनी एकेडमी नंदनी नगर महाविद्यालय गोंडा यूपी में भेजा। फिर मैंने वहाँ प्रशिक्षण लिया और आज का परिणाम आप लोग के सामने है, हमारा सिल्वर लगा है। अब तक मैंने जो भी किया है, जितना भी किया है, सारा मेरे पापा के सपोर्ट में। अभी तक हमें गवर्नमेंट से कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हुई है, ना ही उन्होंने अभी तक मेरा कोई सपोर्ट किया है। मैं बिहार के नीतीश कुमार से बस इतना डिमांड करूँगी कि मेरी प्रैक्टिस के लिए, ताकि मैं अच्छी प्रैक्टिस कर सकूँ, मेरी अच्छी फैसिलिटी दें ताकि मैं प्रैक्टिस करूँ। और आज जो मैं बिहार के लिए सिल्वर लाई, कल मैं इंडिया के लिए गोल्ड ला सकूँ और इंडिया का नाम रोशन कर सकूँ। जो बच्चियाँ सीखना चाहे, सीखना गया है यार, जो भी कर रहे हैं उसमें अपना 100% दो, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो या स्टडी हो। आप जो भी कर रहे हैं बस उस पर 100% दो। आसपास के लोग क्या कह रहे हैं आप उन पे फोकस मत करो। आप जो भी कर रहे हो बस अपना करो, दुनिया का काम है वो तो बोलेगी। लॉकडाउन के टाइम की वजह से घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी डाउन हो गई थी। लगा नहीं था कि मैं वापस पहलवानी में जा पाऊँगी। एकदम लगा कि अब तो मैं वापस पहलवानी कर ही नहीं पाऊँगी। फिर पापा को लगा कि पहलवानी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं कर नहीं सकती। क्योंकि और मतलब रुचि होना चाहिए ना, इंसान को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा उसमें ज़्यादा अच्छा कर सकता है। और पहलवानी के अलावा हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहा था। इस बीच भाई की डेथ भी हो गई थी, दादाजी की भी डेथ हो गई थी। काफ़ी मतलब घर में माइंडली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत काफ़ी टाइम तक हम डिप्रेशन में हमारी फैमिली को झेलना पड़ा और कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाई पहलवानी पे। अब जाके कुछ दिन पहले मैं गई नंदनी, फिर पापा ने भेजा एकेडमी दोबारा। जब शुरुआत पहलवानी की करवाए थे पापा, तब तो गुस्सा बहुत आता था, क्योंकि कहाँ पढ़ाई कर रहे थे और कहाँ पहलवानी करने। सब बोलते थे ये तो लड़कों का काम है पहलवानी करना, ये लड़कियों का काम नहीं होता है। मतलब बहुत ज़्यादा ही कमेंट सुनने को मिलता था गाँव को। मतलब क्लास जाओ, कोचिंग जाओ, हर जगह सुनने को मिलता था। पापा को भी उतना ही सुनने को मिलता था। पापा के पास आके बोलते थे, पापा ऐसे लोग बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। पापा बोलते थे नहीं बेटा, दूसरों पे ध्यान मत दो, जो तुम कर रही हो बस उस पे ध्यान दो। जब तुम सक्सेस हो जाओगी तो खुद सब चुप हो जाएंगे, फिर खुद तुमको सपोर्ट करने लगेंगे। और आज यही हुआ। आज मेरी बहन मेडल लेके आई है, तो जो खरी खोटी सुनाया करते थे पापा को या फिर हमारे फैमिली को, आज वही बोल रहे हैं कि हमें उम्मीद था कि आपकी बेटी ज़रूर कुछ करके दिखाएगी। अगर मेरी तबीयत सही रही तो फिर मैं भी चाहूँगी कि मैं पहलवानी फिर से शुरू करूँ, अपना रिकवरी जल्द से जल्द करूँ। वो दंगल फिल्म देखे थे ना, उससे थोड़ा हम मतलब प्रेरित हुए थे कि चलो भाई बच्ची को भी जो है सो ये सब करवाना है। तो बच्ची को मतलब इसका हम मतलब ऑफ़र किए कि भाई बच्ची लोग ये सब कर पाएगी या नहीं पाएगी, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट कर ली, तो कर रही है। हम भी सपोर्ट में लगे हुए हैं। देखना क्या है, काम तो बहुत टफ है, और कोई भी टफ काम को मान लिया जाए मन से एकाग्रचित होकर अगर किया जाए तो कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जिस लोग साकार नहीं कर पाएंगे। परेशानी तो बहुत सारी आई और आ ही रही है। कहीं से कोई सपोर्ट नहीं, कोई सहयोग नहीं। सिर्फ मेरा ही सहयोग है, और कहीं कोई सपोर्ट, कोई सहयोग तो बहुत लगी हुई है कि बच्ची को जो है सो इंटरनेशनल नहीं, ओलंपिक तक लेके जाए। लेकिन उम्मीद तो है नहीं कि मेरा उतना क्षमता नहीं है कि हम उसको ओलंपिक तक ले जा सकते हैं। अब सरकार इसमें अगर कुछ सहयोग करे तो हो सकता है ओलंपिक तक जाए बच्ची। मान लिया जाए घर में अखाड़ा बनवाए, अखाड़ा में यहीं अपना तैयारी कर रही थी, तैयारी करवा रहे थे, मौका लगा स्टेट का तो स्टेट में पार्टिसिपेट करवाए। उसका स्टेट, पहला स्टेट इसका पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुआ था। वहाँ ये अच्छा परफॉर्मेंस की, फिर नेशनल में जाने का मौका मिला। नेशनल आपका मेरठ में गई थी, वहाँ मिला जुला के परफॉर्मेंस ठीक ही ठाक रहा, लेकिन मेडल तो था नहीं। तो यही सब संघर्ष चला। बच्ची लोग भी संघर्ष कर रही है, लड़ रही है। हाँ, चैती दुर्गा अपना दुर्गा स्थान में होती है, तो उस समय आती है, तो पार्टिसिपेट होता है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। लोग क्या करें तो वो तो उनका भाव है, उनका कहना। तो मैसेज देंगे कि मान लिया जाए खेल से जुड़े और इस विभाग में जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने गांव का, जिला का, देश का नाम रोशन करें। बेगूसराय बखरी क्षेत्र की निर्जला कुमारी ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। मैं आपके माध्यम से भी उनको, उनके परिवार को बधाई देना चाहता हूँ। इसमें उन्होंने जो कुश्ती के खेल में अपने से जो प्रदर्शन किया है बहुत ही काबिल तारीफ है। सरकार की तरफ से भी हम लोग इसमें प्रयत्नशील कर रहे हैं कि उनको और आगे और सुविधाएं मिले। जो एकलव्य ट्रेनिंग सेंटर है उसमें हम लोग चाहते हैं कि उनका पंजीकरण करा के और उनको बाकायदे प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिले,
ताकि वो जो अभी उन्होंने रजत पदक जीता है उसको स्वर्ण में तब्दील कर सके और आगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने ज़िले का, अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। तो पुनः मैं उनको और उनके परिवार को बधाइयाँ देना चाहता हूँ।